पता है, वो कागज दिखाकर मुझे उन्होंने कहा था कि अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और उस इंसान पर नजर रखने की जो इस सेफ के करीब भी है। अब उन्हें पता चलेगा कि कौन किस पे नजर रखता है। तुम तो एक साइको पेशेंट हो, बदला लोगे? नफरत की आग में जल रहे हो, जबकि हमारा असल मसला शावेज है। जब मरियम सच जान जाएगी तो शावेज की कभी दोबारा शक्ल भी नहीं दिखेगी। तुम्हें भी तो उसने माफ किया, हालांकि उसे 8 साल की जेल हो सकती थी। राज रखा है उसने। इसकी एक खास वजह है, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं उससे करता हूँ। मतलब अब भी करती है मोहब्बत। तुम्हें अभी तक लगता है कि वो तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती होगी? मैं जानती हूँ शावेज को। वो मरियम को सब कुछ बता देगा और माफी भी मांग लेगा। बताएगा कि अपने बाबा के खिलाफ चला गया वो। शावेज के एतराफ करने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। मरियम को सब कुछ पहले से पता होना चाहिए ताकि शावेज नाकाम हो। मतलब मरियम को सच बताने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है मिस्टर रोहान। अब मरियम की बारी है। क्या ख्याल है मेरे अजीज प्रोसिक्यूटर? क्या हुआ? लगता है मेरी बात को सीरियस ले लिया तुमने। मुझे अच्छा लगता है जब ओवर कॉन्फिडेंट लोगों को भी जिंदगी की ठोकरें खानी पड़ती है। फिक्र मत करो, इंसान को आदत हो जाती है उन लोगों के साथ रहने की जो आपसे नहीं किसी और से मोहब्बत करते हो। तो ऐसा है, चलो ठीक है। अरे बाबा को पुलिस लेके जा रही है। क्या? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बात सुनो मेरी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, देखना प्रोसिक्यूटर को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं लॉयर को कॉल कर रही हूँ, ठीक है ना? बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा सब ठीक हो जाएगा, काम जाओ। कुछ गलतफहमी होगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाथ हटा। रिजा कहाँ गया है? रिजा को मैंने काम से भेजा है। अगर वो काम हो गया तो देखना रोहान मेरे कब्जे में आ जाएगा। बैठ तो रहो, हाथ हटाओ अपना, हटाओ अपना हाथ। कॉल करो उसे फौरन और कहो कि वो अभी पुलिस स्टेशन पहुँचे। हेलो वकील साहब, यरदाल को अरेस्ट कर लिया गया, फौरन पुलिस स्टेशन पहुँचे। मैं तो यही हूँ मैडम। आप वहाँ हैं? आपको किसने बताया? रिजा को भी अरेस्ट कर लिया गया है। रिजा को भी अरेस्ट कर लिया है? नहीं छोड़ो मुझसे। शावेज, पता ही नहीं चला बेटा कि तुम कब आए। पता नहीं अम्मी, मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ जाऊं, तो बस यहाँ आ गया। हुआ क्या है बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ अम्मी। फिरोज घर पे? हाँ अंदर है। उसने बताया जो हुआ? हाँ बताया। मरियम को कुछ नहीं बताया तुमने? नहीं बता पाया, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं अम्मी। लेकिन ये तो तुम गलत कर रहे हो शावेज। आखिर कब तक छुपाओगे उससे? अब बता दो ना उसे। वैसे क्या वो घर पे है अभी? मरियम का पूछ रहे। हाँ घर पर है। अच्छा फिर उससे कहिएगा घर पर रहे, मैं वापस आकर बात करूंगा। मतलब इस बात का क्या मतलब है? मैं आपकी क्या गर्लफ्रेंड लगता हूँ? मुझे पहले एक काम करना है फिरोज। अच्छा कौन सा काम? तुम ये पूछना चाह रहे हो क्या तुमसे भी इंपॉर्टेंट है? क्यों कंपेयर करते हो खुद को किसी के साथ? टाइम नहीं है। और मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो प्लीज। हमेशा की तरफ वही जवाब, जैसे तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। मरियम ही के पास जा रहे होगे, जाओ। फिरोज, मरियम ऐसी लड़की नहीं है बेटा, वो समझ जाएगी, तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराएगी। अब जाओ शाबाश जल्दी से। सुबह से वैसे मेरा दिमाग खराब है, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो ना भी माफ करे तो आई डोंट केयर, मैं उसे बता दूंगा। क्या हुआ? कोई खबर मिली है क्या?
घर पे हो क्या इस वक्त? हाँ घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा से मुताल्लिक है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। मैंने कई बार कॉल की पर तुमने पिक नहीं की। मैं रास्ते में हूँ, तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। तेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे। ठीक है, ठीक है। सलमा, क्या हुआ? मैं जानता हूँ जो तुम मरियम से छुपा रहे हो। कॉल आई थी उसकी मुझे, और ये समझना मुश्किल नहीं था कि तुम क्या छुपा रहे हो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बेचारी मरियम को पता चलेगा तो क्या होगा? हा? तुमने उससे कितनी बार कहा कि उसके बाबा का मर्डर हुआ है शायद, और अब तुम उसे बता नहीं पा रहे कि कातिल तो तुम्हारे बाबा है। घटिया इंसान, हर एक चीज का बदला लूंगा तुमसे, हर एक चीज का बदला लूंगा तुमसे, समझे? फोन उठाओ मरियम, फोन उठाओ। ठीक है, मैं कॉल कर दूंगी तुम्हें। गिरफ्तार कर लिया हमने, अब देखते हैं कि क्या कनेक्शन निकलता है उसका। लेकिन है कौन रोहान? क्या मतलब? तुम नहीं जानती क्या? लेकिन शावेज वो तो जानता है ये किसने किया। तुम्हें नहीं बताया उसने? नहीं बताया उसने। बुज़दिल आदमी। रोहान बताओ तो मुझे। चलो खुद चलकर अपनी आंखों से देख लेना कि शावेज सरगुन आखिर किसको तुमसे छुपा रहा है। रोहान प्लीज मुझे नाम बताओ उसका। चलो मरियम, आओ। मरियम कहाँ? नहीं है। अरे कहाँ ना नहीं है वो? मरियम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? मरियम कहाँ? उसके बाबा से मुतालिक कुछ पता चला है तो चली गई वो। कहाँ गई? पुलिस स्टेशन गई है। और कहाँ जाएगी? ये आदमी तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से। यानी कि तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा हो रहा है? सुनो, मैं नाराज हूँ तुमसे अभी तक। तुम क्या कोई एक्टिंग कर रहे हो मेरे साथ? कैसी एक्टिंग? यही गुस्सा करने की एक्टिंग, यहाँ से जाने की एक्टिंग। बात दरअसल कुछ और है जो बताना नहीं चाहते। मैं तुम जितना स्मार्ट हो सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। काश तुम कुछ जहानत मेरे लिए भी छोड़ देती। कहाँ जा रहे हो? लड़की से मिलने। क्लियर हो गया? ओके, अगर तुम वाकई डेट पर जा रहे हो तो ये ले जाओ अपने साथ। थैंक यू सिस्टर। माय प्लेजर।
ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। निकल तो मैं जाऊंगा यहाँ से निकलते ही मेरा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा, ये बात अच्छी तरह याद रखना। अरे ये क्या कर रहे हो मेरे भाइयों? यरदाल साहब को चाय या कोल्ड ड्रिंक तक नहीं पूछी तुम लोगों ने। कॉफी मंगवाऊं क्या मैं आपके लिए विदाउट शुगर? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। एक्चुअली अंदाजा तो आपको नहीं है। जानता हूं कि शादी भी कैंसिल हो गई। डैरिन, किसी औरत का दिल तोड़ना बहुत गलत बात है। मेरा लॉयर कहां पर है? बुलाओ उसे यहाँ। क्या फायदा उस बेचारे को इस सब में शामिल करने का? वो तो कुछ जानता ही नहीं, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तुम इस वक्त मेरी हथेली पे हो यरदाल, और अगर मैंने इसे बंद कर लिया तो फिर तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों का खिलौना बन जाऊंगा? खुशफहमी है ये तुम्हारी प्रोसिक्यूटर। इंतकाम लेना चाहते हो ना? तो मुझसे जानता हूं मैं ये बात। देखो, तुम मुझ पर गुस्सा मत करो। तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा नाम सामने लाया। शावेज ने किया है। शावेज, हाँ, लेकिन अब जबकि हम इन्वेस्टिगेशन रूम में हैं तो मैं खुश हूं बहुत, और मैं भी एतराफ करना चाहता हूं एक। क्या मतलब? कि जो कुछ भी हो रहा है इस सब के पीछे मैं हूं। वो कागज जो तुमने अपनी सेफ में रखा हुआ है, वो कागज का टुकड़ा मुझे तुम्हारा गुलाम बना देता, जो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। क्या हुआ यरदाल साहब? अब तो हिसाब बराबर हो गया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो कागज का टुकड़ा उस लड़की तक जरूर पहुंचेगा, और फिर वो उस लड़की पर मुनहसिर है कि वो तुम्हारा राज राज ही रखती है या दुनिया पर जाहिर कर देती है। हो सकता है उसके बाद हम दोनों एक ही जेल में हो। लगता है हम दोनों की एक दूसरे से वहां मुलाकात होती ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यरदाल सरगुन, लेकिन इससे बदतर जरूर हो सकता है। मरियम से अगर तुमने उन लोगों को दूर कर दिया जिन पर वो भरोसा करती है, जो कि शायद तुम्हारा बेटा भी चाहता है, तो सब वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। अगर तुम भरोसा करो मुझ पे, तो मैं बाहर निकाल सकता हूं तुम्हें। कम इन। क्या कहा था तुमने मुझे उस दिन, याद है? कि पहले काम डाउन हो जाओ, आखिर पूरी जिंदगी का सवाल है। कहीं तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हें कुर्बान न कर दे, और तुम्हारे किसी एक लफ्ज से भी मामलात खराब नहीं होने चाहिए। अब इसे याद कर लो। मरियम, बतूल, बाबा के केस में किसी को अरेस्ट किया है क्या? तुम जानती हो इस बारे में कुछ भी? ये तुम क्या कह रही हो? ओह, तो छोटे सरगुन भी आ गए यहाँ। मरियम, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें ये कोई कॉफी शॉप लग रही है? बात सुनो मेरी। मरियम मैडम को दूसरे रूम में लेकर जाओ। मरियम, देखो, मुझे 1 मिनट दो, मैं सब समझा दूंगा, प्लीज। तुम्हारे पास बहुत वक्त था मुझे समझाने के लिए। काश जो तुम अभी बताने वाले हो मुझे पहले बताते थे। आइए। मरियम, फिक्र मत करो, तुम्हें भी लेकर जाऊंगा उस रूम में। मैं सब समझ रहा हूं, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। यार, तुम आखिर इतने जज्बाती क्यों हो जाते हो छोटे सरगुन? काम डाउन यार, रिलैक्स, गहरी सांस लो। मत सोचो कि कल क्या होने वाला है। आज को एंजॉय करो मेरे दोस्त। चलो आ जाओ, आ जाओ।
तुम यकीनन सोच रही होगी कि आखिर मैं इस रूम में शावेज सरगुन को क्यों लेकर आया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे तुम वाकिफ नहीं। शावेज साहब को जब पता चला कि इनके बाबा को अरेस्ट कर लिया है तो ये फौरन यहां पर चले आए। जाहिर है उनके साहबजादे जो हैं। तुम्हारे बाबा? मरियम, मैं बताने वाला था, तुम्हारे घर भी गया था लेकिन सलमा ने बताया तुम यहां पर हो। तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा की मौत के जिम्मेदार तुम्हारे बाबा हैं और तुम ये बात मुझसे छुपा रहे थे। इस बेचारे का भी इसमें कोई कसूर नहीं। शावेज तो पहले दिन से ये कह रहा था कि ये एक मर्डर है और कोई है जिसका इसके पीछे हाथ है। बिना किसी सबूत के भी ये अपनी इस बात पर कायम रहा क्योंकि इसे यकीन था कि कोई है। लेकिन क्या करें, जब पता चला कि कातिल इसका बाप है, कंफ्यूज हो गया। आखिर बेटा, कानून भी समझता है इस बात को। मरियम, देखो मैंने बाबा से बात की थी और मैं पता करूंगा ऐसा क्यों किया उन्होंने। सब कुछ पता करूंगा मैं मरियम। एक तो हर दफा ये यही कहता रहता है, इस मुल्क में आखिर पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स क्यों हैं? समझ नहीं आता कि आखिर किस बिना पर इस केस में तुम अपनी टांग अड़ा रहे हो। मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। कम इन। प्रोसिक्यूटर साहब, गर्दाल साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया। एतराफ किया उन्होंने? जी सर। सुपर। सिस्टम में अपलोड कर दिया ना? जी कर दिया सर। गुड। मरियम अक्चा, हालांकि ये कानूनन ठीक तो नहीं, लेकिन जो कुछ आपने इन दिनों सहा है, शावेज सरगुन ने जो कुछ पता करके बताने का कहा था, वो हम यहीं सुनेंगे। हाँ, कि असल में सच क्या है। शावेज साहब, आप चाहें तो यहां से जा सकते हैं। आई नो आपके लिए जरा मुश्किल होगा और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का इस सिचुएशन में साथ होना ठीक रहेगा। प्ले करो। मरियम, चाहो तो इसे बाहर भिजवा सकता हूं। मैं कह रही हूं प्ले करो इसे। मैं आरिफ अक्चा को बिल्कुल भी नहीं जानता, नहीं मिला हूं उससे कभी। हाँ, मेरे बेटे का कोई मसला है उसके साथ, लेकिन वो अलग बात है। मेरी अपनी जिंदगी है और बेटे की अपनी। हाल्दून के क्लिनिक में आग लग गई थी और मेरे ख्याल से उसी दिन आरिफ साहब का इंतकाल हुआ था। उस हादसे का हाल्दून ने बताया था मुझे। बहुत अपसेट था वो उस बारे में। एक नर्स भी थी वहां पर। हाल्दून को उसने किसी अलार्म के बारे में बताया था जिसे हाल्दून ने इग्नोर कर दिया। बाद में नर्स ने हाल्दून से कहा कि आग उनकी गफलत की वजह से लगी है। हालांकि नर्स ने डॉक्टर को खबरदार भी किया था, लेकिन हाल्दून ने उसकी बात नहीं सुनी। इसलिए उसने परेशान होकर मुझे कॉल की मदद मांगने के लिए। मैंने उस लड़की को डराया नहीं, बल्कि मैंने उसे कन्विंस किया, जो मैं किसी को भी बड़ी आसानी से कर लेता हूं। इसे आप मेरी एक खास स्किल समझ लीजिए। खैर, मैंने उस लड़की से बात की और हम दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। वो अब्रॉड चली गई और बात खत्म। मुझे तो यहाँ आके पता चला कि उस दिन किसी की मौत भी हुई थी। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। होनी को कौन टाल सकता है? ये सुनकर मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, पर मैंने तो भला चाहा था। बंद करो इसे। तुम बाहर जाओ। तुम्हारे बाबा अब कानूनी तौर पर मुल्जिम हैं। हमने तुम्हारी भी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। मतलब अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन था भी। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुमने अपने बाबा को बचाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन छुपाई, हम उसके लिए अरेस्ट नहीं करेंगे। कौन किसको बचा रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस बहुत हो गया। बाहर ले जाओ इसे फौरन। जी सर। मरियम, देखो, मैं बाबा को, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था, यकीन करो मेरा। मैं तुम्हें बताने वाला था मरियम। किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर? अपने बाप के लिए तुमने ये सब किया ना? मुझे जवाब चाहिए। मरियम,
तुम खुद को क्यों अजियत दे रही हो? प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन मैंने तो बताया था ये किस किस्म के लोग हैं। शट अप रोहन। देखो मरियम, हम दोनों फिर साथ हैं। हम दोनों की जिंदगी अधूरी एक दूसरे के बगैर। फिर से एक हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं जो हुआ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मरियम, मैंने तुमसे वादा किया था और हर दफा की तरह वादा पूरा किया। मैंने कहा था ना, चाहे वो आदमी जो कोई भी हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर चली जाना। मैं जाना चाहती हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है। मरियम, तुम ठीक हो? मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी है। मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। मरियम, रुको मरियम, मुझे बात करनी है तुमसे। जो रिकॉर्डिंग तुमने सुनी वो झूठ है। स्टॉप इट शाविस। अपने बाबा को बचा रहे थे ना तुम? एक अच्छी औलाद हो तुम, क्योंकि मैं अपने बाबा को नहीं बचा सकी। मरियम, मरियम रुको, मैं अपने बाबा को नहीं बचा रहा था। झूठ बोल रहा है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बता नहीं पा रहा था। पहले अपने बाबा से पूछना चाहता था। बहुत अच्छा किया तुमने। सुना ना तुमने कितने रिलैक्स साउंड कर रहे थे अपनी रिकॉर्डिंग में, हत्ता कि मेरी मदद के लिए भी तैयार थे वो। तो क्या बात है उनकी? मरियम, मेरा अपने बाबा से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने बताया था ना तुम्हें कि उन्होंने जेल में भी किसी को भिजवाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी दोस्त मर गई। जाहिर है कि वो तुम्हारे बाबा है। अगर पुलिस को पता नहीं चलता या वो अरेस्ट नहीं होते तो तुम तो अपने बाबा को बचाने की पूरी कोशिश करते। मरियम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना शाविस।